हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी व्याकरण श्रृंखला के अंतर्गत हमने संधि समास पर बातचीत कर लिया है और उम्मीद है कि यह लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। कई कमेंट्स भी आ रहे हैं सकारात्मक रूप में, कई डाउट्स के रूप में भी आ रहे हैं, तो मैं कमेंट्स को लगातार पढ़ रहा हूँ और उससे संबंधी एक अलग से वीडियो भी बनाकर डालूँगा। आज मैं अलंकार पर बातचीत करूँगा। अलंकार भी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग सभी परीक्षाओं में अलंकार से सवाल आते हैं। कई बार अलंकार के प्रकार से संबंधित सवाल आ जाते हैं, कई बार लक्षण के आधार पर, कई बार उदाहरण के आधार पर सवाल आ जाते हैं, कई बार उसके भेद के आधार पर सवाल आ जाते हैं। तो अलंकारों में कई बार बहुत ही माइनर अंतर रहता है जिसको समझने में परीक्षार्थियों को दिक्कत होती है और परीक्षा में वो सवाल गलत कर देते हैं। तो आज हमें समझने का प्रयास करेंगे कि अलंकार से संबंधित जितने भी प्रश्न आएँ उन्हें कैसे हल करें, किस ट्रिक से उसे हल करने का प्रयास करें और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से सवाल आए हुए हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे उदाहरण देते समय। तो उम्मीद है कि आप सब लगातार मेरे साथ बने रहेंगे और कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि ये लेक्चर कैसा लग रहा है। कमेंट्स बहुत कम आ रहा है और मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ और मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं किया कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर लाइक कीजिए। मेरा ज़्यादातर रहता है कि कमेंट्स कीजिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन आज मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि चैनल्स को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए ताकि हमारा परिवार और ज़्यादा बढ़े। तो मेरे निवेदन को आप लोग स्वीकार करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलते हैं अपने टॉपिक पर, अलंकार पर बातचीत करते हैं कि अलंकार क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और कितने इसके प्रकार हैं, इसके भेद क्या हैं। ठीक है, खास तौर से जब अलंकार की बात करते हैं तो संस्कृत आचार्यों की बात ध्यान में आने लगती है कि सबसे पहले अलंकार पर जो बातचीत किया था, खुलकर बातचीत किया था, भामा ने किया था, आचार्य भामा, जिन्होंने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन ही कर दिया और उसमें भी वक्रोक्ति अलंकार को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अलंकार माना था। ठीक है, इसके बाद एक लंबी उनकी श्रृंखला भी चल दी, उसके बहुत सारे और आचार्य उसमें शामिल हो गए और अलंकार को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किए, उसके भेद किए, उसके लक्षण को बताएं। ठीक है, तो सामान्य रूप से अगर अलंकार का अर्थ निकाला जाए तो क्या होता है, कहा जाता है कि अलंकार मतलब होता है कोई चीज़ सजावट, ठीक है, या फिर श्रृंगार या फिर आभूषण। आभूषण पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। वर्तमान समय में भी आप अगर सोना का जहाँ पर काम होता है या फिर कोई सुनार अपनी दुकान खोला रहता है तो लिखा रहता है कि अलंकार गृह या फिर अलंकार ज्वेलर्स हाउस, इस तरीके से लिखा रहता है कि यहाँ पर अलंकार संबंधी सामान मिलता है जो भी खासतौर से महिलाओं को पहनने वाला होता है। ठीक है, तो आजकल अलंकार उसी अर्थ में ज़्यादातर प्रयुक्त होता है, लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं तब दिमाग में आता है कि अच्छा ये सवाल पूछा जाएगा, उसकी तैयारी ऐसे कर कर जाना है। ठीक है, तो खास तौर से अलंकार का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर सौंदर्य बोध प्रकट किया जाए। ठीक है, सौंदर्य बोध के लिए ही अलंकार का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, इसका ये सामान्य अर्थ है। आचार्यों ने और कवियों ने दोनों ने अलंकार का प्रयोग कविता के संदर्भ में किया है। कविता को एक स्त्री के रूप में मानकर उसके सौंदर्य का वर्णन करने का प्रयास किया है और उसमें अनेक तरीके के अलंकारों का प्रयोग किया है। उनका मानना है कि जैसे एक स्त्री को सुंदर लगने के लिए आभूषण की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले दंडी का एक आप बहुत ही मशहूर कोटेशन सुने होंगे कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। मतलब जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कारक होते हैं वही अलंकार कहलाते हैं। कई बार परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा केशव की एक बहुत मशहूर पंक्ति है कि भूषण बिनुन बिराजे कविता बनिता मित। ये भी एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है कि किसका है, तो विकल्प में केशवदास भी रहेगा और भूषण भी रहेगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, केशव। उनका एक कथन है कि भूषण बिनु न बिराजई
कविता, 3 चीज़ों के बारे में बताया, कविता, वनिता और मीत। ठीक, तीनों के बारे में बताया कि ये तीनों अलंकार के बिना इनका कोई सौंदर्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भूषण लगा है तो कई बार कन्फ्यूजन होने लगता है कि कहीं उन्हीं के दौर के जो भूषण नाम के कवि हैं उन्होंने तो नहीं दिया इसका लक्षण। तो आप ध्यान में रखिए कि केशवदास ने इसको कहा था। ठीक, तो ये 2 परिभाषाएं अलंकार को लेकर हमेशा परीक्षा में पूछी जाती हैं और आप ध्यान रखिए, इनको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, और शाब्दिक अर्थ में अगर इसका व्याख्या किया जाए तो अलम करोति इति अलंकार, जो किसी भी चीज़ को सौंदर्य जिसका बढ़ाता है वो अलंकार कहलाता है। ठीक, अलंकार का अध्ययन करते समय कई बार परीक्षाओं में या फिर इंटरव्यू में, खासतौर से इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, क्योंकि मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था बिहार लोक सेवा आयोग का, तो उसमें मुझसे पूछा गया कि अलंकार और अलंकार्य में क्या अंतर है। आगे बढ़ने से पहले ये अंतर भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एक अलंकार होता है और दूसरा अलंकार्य। ठीक है, इसमें कई बार अंतर पूछ लिया जाता है। कुंतक, जिन्होंने कि वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की और वक्रोक्ति एक अलंकार भी है, तो उन्होंने सर्वप्रथम अलंकार और अलंकार्य में अंतर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो क्या है अलंकार? जैसे मैं उदाहरण दूं, जब किसी को भारत रत्न मिलता है तो कहा जाता है कि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। ठीक है, और जिस व्यक्ति को किया गया वो क्या है? अलंकार्य। अगर अलंकार के माध्यम से जिसको विभूषित किया जाता है वही अलंकार्य कहलाता है। ठीक है, तो भारत रत्न जितने लोगों को मिला है तो भारत रत्न क्या है? अलंकार है, और जिनको जिनको मिला है वो व्यक्ति जो है वो अलंकार्य है। तो ये खास तौर से अंतर है कि अलंकार के माध्यम से जब किसी को विभूषित किया जाता है या अलंकृत किया जाता है तो वो अलंकार्य होता है। तो ये इस अंतर को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अलंकार पढ़ते समय अब इसके भेद पर बात कर लिया जाए, क्योंकि जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो 2 चीज़ें हमेशा दिमाग में आती हैं। एक होती है कि कविता, कविता की परिभाषा लोगों ने दिया, इसको संस्कृत आचार्यों ने काव्य कहा, और उन्होंने कहा कि काव्य क्या है? तो आचार्य भामन ने सबसे पहले कहा कि शब्द और अर्थ का संयोग ही क्या है? काव्य है। शब्दार्थो सहितौ काव्यम, उनकी एक मशहूर पंक्ति है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है हमेशा। तो किसका सौंदर्य बढ़ाने की बात की जा रही है अलंकार के माध्यम से? तो वो है काव्य सौंदर्य। जो कवि कविता लिखता है वो अलंकार का प्रयोग करते हुए काव्य शब्द और अर्थ का। ठीक है, इसीलिए बताने का मतलब मेरा ये था कि जब हम अलंकार के भेद पर बात करते हैं तो उसके 2 भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि संधि मैंने पढ़ा दिया है और इसमें भी संधि है और दीर्घ संधि है, तो ध्यान में रखिए। आप अपने दिमाग में संधि को भी रखिए और समास को भी रखिए, ताकि आपकी पीछे की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट लगे। ठीक है, और दूसरा है अर्थालंकार। इसके आधार पर तो 2 तरीके के अलंकारों के प्रकार को बताया गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, इन्हीं दोनों के मेल से जो कविता बनती है और उसमें जो सौंदर्य बोध होता है वही अलंकार कहलाता है। ठीक, शब्दालंकार के 5 भेद किए गए हैं, और इसको अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करें तो मैं बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। अवश्य पूर्व, अवश्य पूर्व। ठीक, अब इसमें अ से हो गया अनुप्रास, व से हो गया वक्रोक्ति, स्य से हो गया श्लेष, य से हो गया यमक, और पूर्व से हो गया पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक, आज हम इसी शब्दालंकार पर ही बातचीत करेंगे। उसमें जो अलंकार हैं मुख्य रूप से 5 अलंकार हैं, जिनको मैंने एक सूत्र, एक फार्मूला के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि आप याद कर लीजिए। अवश्य पूर्व, तो इसमें अ से अनुप्रास, व से वक्रोक्ति, आधा श से श्लेष, य से यमक और पूर्व से पुनरुक्ति प्रकाश। तो उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा और जल्दी से याद हो गया होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता है या फिर शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। इस तरीके से सवाल बनते हैं दोनों तरीके से। ठीक है, खासतौर से वर्तमान समय में ऐसा पैटर्न आ गया है कि प्रश्न में नहीं रहता है और कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं नहीं को, और जो सवाल
पूछा जाता है उसमें जो उत्तर गलत रहता है उसी को सही मानकर आ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी एग्ज़ाम देने जाइए तो नहीं को पहले अंडरलाइन कर लीजिए, तभी आप एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी सवाल आते हैं। तो अब पांचों अलंकारों को आप दिमाग में रख लेंगे और अब याद करने की ज़रूरत नहीं है कि शब्द अलंकार में, अलंकार तो बहुत सारे हैं लेकिन शब्द अलंकार में मुख्य रूप से जो 5 अलंकार हैं, अनुप्रास हो गया, वक्रोक्ति हो गया, श्लेष हो गया, यमक हो गया, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार हो गया। ठीक, अब ये आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। इस फार्मूले को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, अवश्य पूर्ण, तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा ये। ठीक है, और अर्थालंकार, इसके अलावा जितने भी अलंकार हैं वो सब अर्थालंकार में आ जाएंगे, जैसे कि उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, जो महत्वपूर्ण अलंकार है उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर अतिशयोक्ति हो गया, ठीक है, फिर अतिशयोक्ति के बाद असंगत अलंकार, जितने भी अलंकार इनके अलावा बच रहे हैं वो सब अर्थालंकार के अंतर्गत आएंगे। तो उम्मीद है कि अलंकार के भेदों को आप समझ गए होंगे कि 2 प्रकार का अलंकार होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार, शब्दालंकार में 5 अलंकार होते हैं जिसका मैंने फार्मूला बताया, अवश्य, उसमें अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। ठीक है, तो अब जब भी एग्जाम में आएगा कि शब्द अलंकार कौन कौन से हैं तो आप तुरंत बता देंगे उसको। अब मैं फार्मूले के रूप में यहाँ पर लिख भी लेता हूँ क्योंकि अब इस पर हम विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शब्द अलंकार, इसको बल्कि पूरा ही लिख लेते हैं। ठीक, शब्द अलंकार में 5 अलंकार जो हैं, आप लोग लगातार बने रहिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक्स बताया जाएगा, आपके दिमाग में तुरंत बातें बैठ जाएंगी। ठीक है, तो हम पहले अनुप्रास पर बातचीत करते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है। ऐसा नहीं है कि अलंकार आप पहली बार पढ़ रहे हैं, शुरुआती कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं में। इसके बाद जब भी हिंदी आप पढ़े होंगे तो एक अलंकार रहता ही है, व्याकरण का पोर्शन रहता ही है, लेकिन परीक्षा में किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं उसकी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी तक लिखित परीक्षाओं में ज़्यादातर आप उत्तर लिख देते रहे होंगे कि अनुप्रास की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित बताइए, इस तरीके से सवाल आ जाता है। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अलग अलग पैटर्न पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं बारीकियों को देखना है। ठीक है, जो कंपटीशन कई बार दे चुके होंगे उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और जो नए बच्चे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको धीरे धीरे इस चीज़ का परिचय होगा कि परीक्षा में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम अनुप्रास को देखते हैं। अनुप्रास का जो लक्षण है, इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति, इसकी मुख्य विशेषता यही है कि इसमें वर्णों की क्या होती है, आवृत्ति। ठीक, वर्ण समझ रहे हैं, जो अक्षर है क ख ग घ, या क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब, इन सब में किसी भी वर्ण का बार बार आवृत्ति होती है तो इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे एक सवाल पूछा गया सन 2000 में पीजीटी में, ठीक है, इसका उदाहरण देते हुए मैं लिख रहा हूँ, आप लोग याद भी किए होंगे, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। कई बार जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे क्लास के कई बच्चे रहते थे जो एक सांस में इसको बोल देते थे, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, और उनको ये पता था कि त वर्ग, जो त वर्ण है, इसकी बार बार क्या है, आवृत्ति हो रही है, इसलिए क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है। तो इसीलिए जो फेमस उदाहरण है उन्हीं के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि उदाहरण तो बहुत सारे हैं लेकिन व्याकरण की कुछ 3-4 चुनिंदा किताबें हैं, उन्हीं में से परीक्षाओं में सवाल आते हैं, क्योंकि जो भी पेपर सेट करने वाला होता है वो उन किताबों को अपने पास रख लेता है, उन्हीं में से ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, उन्हीं में से उदाहरण उठा लेता है या फिर लक्षण को उठा लेगा, या फिर कई बार तो पेपर ही पिछले सालों के रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और समझने के लिए कि अनुप्रास अलंकार जो है उसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, और मैंने उदाहरण दिया कि हमेशा इसमें त वर्ण जो है इसकी बार बार क्या हुई है, आवृत्ति हुई है, मतलब दोहरा हुआ है। ठीक, और ये सवाल पीजीटी 2000 में पूछा गया है, यूपी पीजीटी में, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अनुप्रास
को परीक्षाओं में हल करने का एक और तरीका होता है कि आप उदाहरणों को याद कर लीजिए कि किस में का उदाहरण कौन सा है, तो ये ज़्यादा सही रहता है। अब बाकी अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप प्रयास करिए समझने का। अब देखा जाए अनुप्रास के भेद कितने हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि अनुप्रास के कुल कितने भेद हैं। तो अनुप्रास के भेद हैं 5। कौन कौन से भेद हैं? पहला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास छेकानुप्रास की खास विशेषता ये होती है, इसका जो लक्षण है कि इसमें अनेक वर्ण, अनेक व्यंजन वर्ण एक या दो बार आते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, एक या दो बार आते हैं, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ कई बार परीक्षा में यही पूछ देगा कि अनेक व्यंजन वर्ण एक या दो बार किस अलंकार के अंतर्गत आते हैं, तो अब इसका उत्तर होगा छेकानुप्रास, ठीक है। अगर इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें तो जैसे मैं दे रहा हूँ उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, ठीक है। ये इसका उदाहरण है समझने के लिए कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। तो आप देखेंगे कि क वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अनेक व्यंजन वर्ण एक या दो बार ही आते हैं, तो वो क्या होता है? छेकानुप्रास। छेका मतलब किसी, कई बार होता है ना जब शादी विवाह होती है तो छेका होता है, तो वो बार बार नहीं होता है, एक बार हो जाता है, या फिर कहीं एक बार कैंसिल हो जाता है तो 2 बार, बहुत ज़्यादा बार नहीं होता है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं। तो एक समझने की प्रक्रिया में आप याद कर सकते हैं कि छेकानुप्रास में अनेक वर्ण तो आते हैं लेकिन एक या दो बार ही उनकी आवृत्ति होती है, बार बार नहीं होती है, ठीक। तो एक उदाहरण ये है। दूसरा जो अलंकार है अनुप्रास में वो है वृत्त्यानुप्रास। ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वृत्त ऐसे बनता है ना, तो वृत्त्यानुप्रास, इसमें क्या होता है कि अनेक वर्ण अनेक बार आते हैं, ठीक है, अनेक बार आते हैं, अनेक वर्ण अनेक बार आते हैं। यहाँ पर व्यंजन वर्ण लिख सकते हैं, अनेक व्यंजन वर्ण अनेक बार आते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण हम दें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभजल में, ठीक है। इस तरीके से एक कोटेशन है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभजल में या थल जल में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि च की बार बार आवृत्ति हुई है, यहाँ पर मतलब 2 से अधिक बार हुई है, तो ये क्या है? वृत्त्यानुप्रास। मतलब वृत्त्यानुप्रास में आपको यही ध्यान रखना है कि अनेक व्यंजन वर्ण अनेक बार आते हैं, ठीक है, जबकि छेकानुप्रास में मात्र एक बार आ रहे थे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो इसका उदाहरण है वह है लाटानुप्रास। अभी तक हमने छेकानुप्रास पढ़ लिया, वृत्त्यानुप्रास, अब लाटानुप्रास। इसको आप लोग नोट भी करते जाइए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लाटानुप्रास में खास विशेषता क्या होती है कि इसमें वर्ण की आवृत्ति नहीं होती है बल्कि शब्द और वाक्य की आवृत्ति हो जाती है। और ये अनुप्रास में सबसे महत्वपूर्ण विभाजन वाला अनुप्रास है। लाटानुप्रास परीक्षाओं में खूब आता है, पीजीटी टीजीटी में खूब आया है, ठीक है। तो इसको आप विशेष ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है कि शब्द या वाक्य की आवृत्ति होती है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। अब उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाएं। पीजीटी 2004 में एक सवाल आया था उदाहरण के तौर पर कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है, उसी को मैं बता रहा हूं जो कि लाटानुप्रास का उदाहरण है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक
हेतु, ये एक लाइन है और इसी को नीचे भी दोहरा दिया गया है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, मतलब कोई पराधीन व्यक्ति है, नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। आप देख रहे हैं कि दोनों वाक्य क्या है, दोहराया गया है। तो इस तरीके से उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा अनुप्रास है, तो आप लाटा अनुप्रास का उदाहरण देंगे। एक सवाल और आया है जो 2013 के पीजीटी एग्जाम में आया है, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये इन उदाहरणों को आप बल्कि नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए, यही बार बार दोहराते रहकर परीक्षा में आते रहते हैं। जैसे अगला उदाहरण है इसी का, राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, विपत्ति सुमंगल ताहि। ठीक है, अब इसी को नीचे भी लिख दिया है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। ठीक, तो आप तुरंत ध्यान में लाइए कि लाटा अनुप्रास है जिसमें शब्द या वाक्य की पुनरावृत्ति होती है। बाकी में तो वर्ण की आवृत्ति होती है, किसी में एक बार होती है, किसी में अनेक बार होती है, और इसमें शब्द और वाक्य की आवृत्ति होती है। तो उम्मीद है कि लाटा अनुप्रास आपको समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके से उदाहरण के माध्यम से भी समझ जाइए और इसके लक्षण के आधार पर भी समझ जाइए। अब जो चौथा अनुप्रास है वो है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास में क्या है कि एक ही उच्चारण स्थान से कई वर्ण बार बार उनकी आवृत्ति होती है। एक ही उच्चारण स्थान से, उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, इन सबको उच्चारण स्थान कहते हैं। तो उच्चारण, एक ही उच्चारण स्थान से वर्णों की आवृत्ति तो बार बार अनुप्रास में होती है, इसकी एक खास विशेषता है। लेकिन आप जब देख रहे हैं कि जो भेद किए गए हैं उनका भी अलग अलग है लक्षण। ठीक, तो श्रुत्यानुप्रास में क्या है कि एक ही स्थान से उच्चारण होता है और अनेक बार वर्ण की आवृत्ति होती है। अब जैसे उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूँ, मन मधुकर नद विहुवल हो विहरे। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अलंकार को बिना उदाहरण के नहीं समझा जा सकता है, इसीलिए बार बार इसको लिखना पड़ रहा है। तो आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि आपको छेकानुप्रास क्लियर हो गया होगा, वृत्त्यानुप्रास क्लियर हो गया होगा, लाटानुप्रास क्लियर हो गया होगा, श्रुत्यानुप्रास भी क्लियर हो गया होगा। कई बार आप व्याकरण की किताबें पढ़ते हैं और नहीं समझ में आता है, इसीलिए जब समझाने का प्रयास किया जा रहा है तो हो सकता है कि आपको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि श्रुत्यानुप्रास क्या है कि एक ही उच्चारण स्थान से वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। मैंने उदाहरण दिया, मन मधुकर नद विह्वल हो विहरे। आप देख रहे हैं म आया है, न आया है, म ध क न द। जैसे मैं बता रहा हूँ, म आया है जो ओष्ठ है इसका स्थान, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है म। ठीक है, इसी तरीके से ध आया है जिसका कि दंत्य है, फिर द आया है इसका भी दंत्य है, फिर न आया है ये भी क्या है, दंत्य है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक ही उच्चारण स्थान से इन लोगों का, इन वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि श्रुत्यानुप्रास भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप तुरंत इसको सही कर देंगे। पांचवा अनुप्रास जो है उसको ध्यान में रखिए। पांचवा अनुप्रास है अंत्यानुप्रास। अब अंत्यानुप्रास क्या है? अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास का बहुत ही सरल लक्षण है। इसमें तुकबंदी का प्रयोग किया जाता है। जो भी
पंक्तियाँ पूछी जाएंगी वो तुकबंदी में रहेंगी। ठीक है, जैसे आप दोहा पढ़ते हैं तो जो उसका आखिरी शब्द रहता है ऊपर नीचे का दोनों पंक्तियों में एक समान रहता है। ठीक है, उसी को तुकबंदी कहा जाता है। जब हम छंद पढ़ाएंगे तो तुक के बारे में बताएंगे तो वहीं से ये लिया गया है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है कि बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आप देख रहे हैं कि तुकबंदी है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से जब कोई उदाहरण पूछा जाए या फिर अलंकार के बारे में पूछा जाए तो उसका नाम है अंत्यानुप्रास। तो उम्मीद है कि अनुप्रास को समझते हुए उसके पांचों भेदों को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये तो रहा शब्दालंकार का जो एक खंड है। अब दूसरा खंड की बात करते हैं जो है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, उम्मीद है कि अभी तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट्स कर कर जरूर बताइए, क्योंकि धीरे धीरे कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। लग रहा है कि आप लोग ठीक से वीडियो नहीं देख रहे हैं। प्लीज़ देखिए, और जब भी देखिए पूरा देखिए, और समय मिले तभी देखिए, जल्दीबाजी में मत देखिए उसको, और कमेंट्स जरूर करिए। ठीक है, यह मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। वक्रोक्ति, दूसरा वक्रोक्ति बात करते हैं। इसमें भी संधि है, ध्यान में रखिए। संधि पढ़ा चुका हूँ इसलिए बार बार उसका जिक्र करता रह रहा हूँ। वक्र, क्योंकि शब्द को जब आप तोड़कर पढ़ते हैं ना तो तुरंत उसका अर्थ निकल जाता है। वक्र उक्ति, ऐसी उक्ति जो सीधे सीधे ना हो बल्कि वक्र आकार में हो, टेढ़ी मेढ़ी हो। तो ये रेखा तो है नहीं, तो इसमें क्या है, यही तो अलंकार है। इसी को समझने की ज़रूरत है कि जब कोई बात किसी से कही जाए और वो उस बात को एक भिन्न अर्थ में ले ले तो वो वक्रोक्ति हो जाती है। और वर्तमान समय में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जैसे किसी से आप पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं तो वो उसको निगेटिव ले लेता है, और जब निगेटिव बात करते हैं तो उसको पॉजिटिव ले लेता है। उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो किस तरीके से उसका अर्थ निकाल रहा है। यही है वक्रोक्ति। ठीक है, तो खैर इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और वक्रोक्ति अलंकार का तो सबसे ज़्यादा बखान किया था भामा ने। उन्होंने कहा कि वक्रोक्ति अलंकार का प्राण तत्व है। अगर किसी भी अलंकार में या फिर कविता में वक्रोक्ति अलंकार नहीं है तो फिर कविता का कुछ मतलब नहीं है। इसी में आगे भामा का नाम जरूर याद रखिए कि इन्होंने इस अलंकार को प्राण तत्व माना है। कई बार सवाल आ जाता है, और मैंने अलंकार संप्रदाय के बारे में पढ़ाया था तो इसका जिक्र भी किया था, यहाँ पर भी कर दे रहा हूँ। दूसरे एक आचार्य आए वामन, इन्होंने वक्रोक्ति को कहा उपमा प्रपंच। ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि वक्रोक्ति को उपमा प्रपंच किसने कहा है, तो आचार्य वामन ने कहा है। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि ये शब्दालंकार में नहीं है बल्कि ये क्या है, अर्थालंकार में। ये भी सवाल आता है कि वक्रोक्ति को अर्थालंकार के अंतर्गत किस आचार्य ने शामिल किया है। ठीक है, तो आप तुरंत बता देंगे कि वामन ने ऐसी बात कही है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। और एक तीसरा व्यक्ति आया कुंतक, मतलब आचार्य है कुंतक। उन्होंने तो वक्रोक्ति संप्रदाय ही चला दिया। ठीक है, नाम ही रख दिया संप्रदाय का, वक्रोक्ति संप्रदाय। तो आप देख रहे हैं कि मैं बारीकी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलंकार को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वक्रोक्ति पढ़ते समय इनकी भी जानकारी होनी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप संपूर्ण तरीके से चीज़ों को समझेंगे। अब उदाहरण के माध्यम से देखें कि वक्रोक्ति का उदाहरण क्या है। जैसे जब राम को 14 साल का वनवास दिया गया तो बगल में सीता और लक्ष्मण भी खड़े थे। तो राम सोच रहे थे कि अकेले जाएं वो, लेकिन सीता और लक्ष्मण भी तैयार हो गए। तो सीता को मनाते हुए राम ने कहा कि आप वन नहीं जाइए, क्योंकि आप सुकुमारी हैं, राजकुमारी हैं, वन मुझे जाना है। तो सीता ने जो बात कही है उसमें वक्रोक्ति अलंकार है। उन्होंने कहा, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, कहती हैं कि मैं सुकुमारी हूँ और आप वन जाने के योग्य हैं। मतलब आप भी तो राजकुमार हैं, आपको भी वन में रहने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन्होंने जो बात कही उसमें कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है, DSSB में पूछा गया था 2015 के एग्ज़ाम में जब हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसी तरीके से एक सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति आती है कि
छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। मतलब उन्होंने प्रेम को जब इनकार किया है तो सीधे सीधे उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने उसमें प्रकृति को शामिल किया, ठीक है। और उसके बहाने उन्होंने कहा कि मुझे तो प्रकृति से प्रेम है, तो मैं किसी बाला से कैसे प्रेम कर सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा बल्कि घुमा कर कहा है, इसीलिए इसका नाम वक्रोक्ति है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इन दोनों उदाहरणों से आप वक्रोक्ति अलंकार को समझ गए होंगे कि जब कोई भी बात कही जाती है तो सुनने वाला उसका एक अलग अर्थ निकालता है, भिन्न अर्थ निकालता है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होती है। तो खासतौर से यही दो तीन उदाहरण ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादा उदाहरण इसके नहीं हैं, ठीक। अब तीसरा अलंकार के बारे में हम बातचीत करेंगे जो है श्लेष अलंकार। तीसरा अलंकार इसमें है श्लेष। श्लेष और यमक, इन दोनों को तो लगता है कि शब्दालंकार में भाई हैं। कई बार इसमें कन्फ्यूजन भी होने लगता है कि श्लेष अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है, दोनों के उदाहरणों को लेकर भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। और एक बार कन्फ्यूजन होता है तो ये लगातार जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक बना रहता है। तो आज पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि श्लेष अलंकार कौन सा है और यमक अलंकार कौन सा है। श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चिपकना, ठीक। श्लेष, ठीक। जब कोई शब्द आए और उसका एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। इसका देखा जाए जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, क्योंकि इसमें कई अर्थ छिपे रहते हैं। शब्द एक बार आया रहता है, उसके कई अर्थ होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत है। श्लेष अलंकार में उदाहरण के माध्यम से समझा जाए तो बहुत सारे उदाहरण इसके मौजूद हैं। पहला उदाहरण मैं दे रहा हूँ जो कि पीजीटी 2013 में पूछा गया है, ठीक है। जैसे लिखा गया है चिर चिर जीवो, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर, ठीक। ये सन 2013 में पूछा गया था पीजीटी के एग्जाम में। तो ये श्लेष अलंकार का एक उदाहरण है। इसमें आप देखेंगे कि शब्दाएं हैं, इनके अलग अलग अर्थ हैं। वृष भानुजा का एक अर्थ होता है राधा, ठीक है, क्योंकि राधा के पिताजी का नाम था वृषभानु, ठीक है। और वृष भानुजा मतलब वृषभानु की जो पुत्री हैं मतलब राधा, ये चीज़ ध्यान में रखिए। और एक होता है वृषभ, वृषभ मतलब बैल, ठीक। और भानुजा मतलब बहन, तो बैल की बहन इसमें लिखा था गाय, ठीक है। तो इसका अर्थ एक गाय भी है और दूसरा अर्थ क्या है, राधा। शब्द एक बार आया है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक बार आए। इसी तरीके से हलधर, हलधर मतलब बलदाऊ, कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलदाऊ। और आप जब कृष्ण लीला इत्यादि देखे होंगे तो उसमें देखेंगे एक प्रतीक चिन्ह उनका हल रहता था, ठीक है। तो बलदाऊ के नाम से है। और एक है हलधर, मतलब जो हल को धारण करता है, मतलब कि बैल, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शब्द एक एक बार प्रयुक्त हुए हैं लेकिन उनके एक से अधिक अर्थ हैं। यही है श्लेष अलंकार, ठीक है। और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं क्योंकि श्लेष से काफ़ी सवाल आता है एग्जाम में। तो ये उदाहरण तो आप ध्यान में रखिए। हलधर चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। दूसरा है, इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा गया था पीजीटी 2003 के एग्जाम में, ठीक है। पीजीटी 2003 के मैंने कोशिश ये किया है कि जो परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं उदाहरण को लिया जाए, वरना इधर उधर के उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन आपको दिमाग में बैठाने के लिए कि एक साथ आपके दो काम पूरे हो जाएं, ठीक है। तो अगला उदाहरण है रनित भृंग घंटावली, रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधु नीर, झरित दान मधु नीर। और है मंद मंद आवत, मंद मंद आवत चलियो, आवत चलियो
कुंजर कुंज, समीर। ठीक है, तो यहाँ पर समीर के दो अर्थ लिए गए हैं, एक तो हवा के रूप में और एक मदमस्त हाथी के रूप में। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या है, श्लेष अलंकार हो गया है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखें, काफ़ी फेमस उदाहरण है। रहीम के कई दोहे ऐसे हैं जिनमें कि श्लेष अलंकार पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप ध्यान में रखिए। एक बहुत फेमस से उदाहरण है कि पानी गयो न उबरे, पानी गयो न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, तो यहाँ पर पानी शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। ये मोती के लिए, मानस के लिए और चून। चून यहाँ पर कई बार लोग अर्थ निकाल लेते हैं कि ये चूना होगा, लेकिन इसका अर्थ है आटा। तो जैसे मोती के लिए पानी का जो यूज किया गया है, और मनुष्य के लिए पानी मतलब इज्जत, यहाँ पानी का अर्थ है इज्जत, और आटा के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पानी का आप देख रहे हैं कि 3 अर्थ आ रहा है और शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया है। तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि शब्द एक बार आए और उसका अर्थ एक से अधिक हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और उदाहरण है, ध्यान रखिए, ये भी कई बार पूछा जाता है। पीजीटी 2005 में पूछा गया है, ये इसको नोट करिए। अजव तरैनो, अजव तरयौना, ये अजव तरयौना ही रहो, श्रुति सेवक इक रंग, श्रुति सेवक इक रंग। ठीक, अजव तरयौना ही रहो, श्रुति सेवक इक रंग। अब यहाँ पर जो श्रुति शब्द है ये 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहला तो है ये वेद के अर्थ में और दूसरा है कान के अर्थ में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शब्द एक बार आ रहा है और उसका अर्थ एक से अधिक बार हो रहा है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अब इन 3-4 उदाहरणों को देने के बाद आपको श्लेष अलंकार क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इसको एक अलग और ट्रिक से बताने का प्रयास किया जाए। ठीक है, लेकिन इन उदाहरणों को आप याद रखिए। जितने भी अलंकार के उदाहरण मैं बता रहा हूँ उनको आप याद रखे रहिए, नोट भी कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से घूम फिर कर आते हैं। अब हम अगला अलंकार जिस पर बात करेंगे वो है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या है, क्योंकि श्लेष जितना महत्वपूर्ण है उतना ही यमक अलंकार भी महत्वपूर्ण है। तो कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, इसको टिक लगा लेता हूँ। अब यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दो। मतलब 2 शब्द आएंगे, ठीक है, और उसके अलग अलग अर्थ होंगे। 2 शब्द आएंगे और उसके अलग अलग अर्थ होंगे। मतलब दोनों शब्द एक ही टाइप के रहेंगे और उसके अलग अलग अर्थ होंगे। ठीक है, या फिर यह भी कह सकते हैं आप कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका प्रत्येक स्थान पर अलग अलग अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर उसका भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए काफ़ी फेमस उदाहरण है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया, फिर 2009 में पूछा गया है, फिर 2016 में पूछा गया है लगातार। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कनक, आपको याद आ गया होगा, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक, ये एक पंक्ति है। दूसरा है वा खाए बौराए, वा पाए बौराए। ठीक है, कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए, वा पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक का 2 अर्थ दिया गया है, एक तो धतूरा के अर्थ में और दूसरा कनक का सोना के अर्थ में। और दोनों के प्रभाव को बताया गया है कि जो धतूरा खा लेता है वो भी व्याकुल हो जाता है, परेशान होता है, और जो सोना को पा जाता है वो भी कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक है, तो यही बताने का मतलब है कि शब्द जो है एक से अधिक बार आया है, लेकिन प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ क्या है, अलग अलग हो गया है। ठीक है,
जबकि श्लेष अलंकार में क्या हो रहा था कि शब्द केवल एक बार आ रहा था और उसका एक से अधिक अर्थ हो रहा था, और यहाँ पर शब्द एक से अधिक बार आ रहा है लेकिन प्रत्येक स्थान पर उसके अलग अलग अर्थ हो रहे हैं, जैसा कि मैंने उदाहरण के माध्यम से बताया। उम्मीद है कि धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये जो अभी मैंने बताया तो यमक अलंकार का सबसे प्रमाणिक उदाहरण है, ठीक है। अब अगला उदाहरण है जो कि पूछा गया है टीजीटी 2011 में। टीजीटी 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। ये है कि सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि, ठीक है। उड्डगन केशव दास, उड्डगन केशव दास, एक पंक्ति है ये, ठीक है। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि सूर सूर दो बार अर्थ आया, तो एक अर्थ है इसका सूर्य और दूसरा अर्थ है जो कवि हैं सूरदास, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या है, यमक अलंकार हो गया, ठीक। इसके अलावा एक और भी बहुत फेमस इसका उदाहरण है, उसको भी आप नोट कर लीजिए, काफ़ी बड़ा उदाहरण है और उम्मीद है कि जितना भी मैं उदाहरण बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप नोट करते जा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा धैर्य रख कर लिखिए। तो पर वारव, तो पर वारव उर्वशी, ठीक। सुन सुन राधिके सुजान, ये एक पंक्ति है। तव परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, तू मोहन की उर्वशी, कह हुए उर्वशी सुजान, ठीक है। ये उदाहरण है कि तव पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कह हुए उर्वशी सुजान। आप देखें उर्वशी उर्वशी कई बार आया हुआ है, 3 बार आया है और इसका अर्थ भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। मतलब कि शब्द एक से अधिक बार आया है और उसका प्रत्येक स्थान पर अलग अलग अर्थ है। तो ये क्या है, यमक अलंकार है। अब एक जगह जो उर्वशी आया है वो तो अप्सरा, ठीक, जो इंद्र के महल में रहा करती थी अप्सराएं, वहाँ उर्वशी, ठीक है। उर्वशी मेनका इन सबका नाम सुने होंगे आप। तो एक तो अर्थ आया है उर्वशी अप्सरा के रूप में। दूसरा है कि जो मोहन कृष्ण के हृदय में बसने वाली है, उर मतलब हृदय और बसी मतलब बसने वाला, उर्वशी, ठीक है, हृदय में बसने वाला। और तीसरा जो इसका अर्थ है वो है आभूषण, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि एक शब्द है और उसके अलग अलग 3 अर्थ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है, ठीक। एक और है उदाहरण आप देख सकते हैं, वो पीजीटी 2010 में पूछा गया था, जो कि यमक अलंकार का ही एक उदाहरण है। खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा, बस इतना ही लिखकर पूछ दिया कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। खग कुल कुल सा बोल रहा, तो ऐसे लगेगा कि इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। क्योंकि खग कुल एक तो बताया जा रहा है पक्षियों का समूह, ठीक, और दूसरा कुल कुल का मतलब है कि उनकी जो क्या है, कलरव गान, जो चहचहाट है उसके लिए, ठीक है। तो 2 अर्थ इनका निकल रहा है। तो यहाँ पर क की आवृत्ति तो हुई है, अनुप्रास नहीं होगा, बल्कि क्या है, यमक अलंकार है, ठीक। और जो आखिरी है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसमें ये बहुत, इससे ज़्यादा सवाल परीक्षाओं में नहीं पूछे गए हैं और इसमें यही है कि कोई शब्द 2 बार प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उसमें कनक कनक था, इसमें भी 2 बार पुनरुक्ति प्रकाश में भी शब्दों की आवृत्ति टाइप की होती है, जिसका मुझे कोई खास उदाहरण नहीं मिला, इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। इन्हीं चारों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अवश्य ही लिखा था, लेकिन क्योंकि शब्दालंकार में 5 अलंकार होते हैं, अगर खुदा न खास्ता कभी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया तो फिर आपका आंसर गलत होने लगेगा, आप परेशान होने लगेंगे, ठीक है। तो याद करने के लिए आप अवश्य याद करिए,
तो आपको चारों महत्वपूर्ण जो अलंकार हैं शब्द अलंकार में वो आ जाएंगे, और बाकी इसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक और इस आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने उदाहरण के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि अलंकार जब मैंने पढ़ाया तो आपको समझ में आया कि नहीं। तो और सब्सक्राइब कीजिए थोड़ा सा, मैं देख रहा हूँ कि चैनल काफ़ी स्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारा परिवार। शुरू में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन अब कुछ स्थिरता सी आ गई है। तो प्लीज़ आप लोग ही हमारे लिए सब कुछ हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए परिवार को बढ़ाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।